नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी डरावनी कहानी की जिसकी शुरुआत हुई बस एक ऑनलाइन मैसेज से। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मामूली सी चीज से, एक हाय से। कुछ ऐसा जो हम सबकी जिंदगी में होता रहता है। लेकिन इस बार इस मामूली सी शुरुआत का अंत बहुत ही भयानक होने वाला था। तो आइए कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखते हैं कि हमारे पहले किरदार बिट्टू के लिए ये जाल आखिर बिछाया कैसे गया, कि आखिर इस रहस्यमयी प्रोफाइल के पीछे था कौन। और यही तो सारी बात थी। एक तरफ थी एक सपनों की दुनिया और दूसरी तरफ थे खतरे के वो सारे संकेत जो साफ साफ दिख रहे थे। पर आकर्षण इतना ज्यादा था कि बिट्टू ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि ये सब हुआ सिर्फ 3 दिनों में। सोचिए, बस 72 घंटे में एक अनजान हाय से बात, दोस्ती और फ्लर्टिंग से होते हुए सीधे एक होटल के कमरे में मिलने के न्योते तक पहुंच गई। और मिलने की जगह कोई कैफे या पार्क नहीं थी। जगह थी होटल ग्रैंड ऑर्किड और कमरा नंबर 19। जैसा कि होता है, हर कहानी में एक समझदार दोस्त जरूर होता है ना? यहाँ वो कार्तिक था। उसने खतरे की घंटी को साफ साफ सुन लिया था और बिट्टू को बहुत रोका, बहुत समझाया। लेकिन बिट्टू नहीं माना। वो चला गया और अगली सुबह कार्तिक के फोन पर बिट्टू की तरफ से सिर्फ ये 3 मिस कॉल्स थीं। ये वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है, एक इशारा कि कुछ बहुत बहुत गलत हो चुका है। 2 दिन गुजर गए, बिट्टू का कोई अता पता नहीं। अब घबराया हुआ कार्तिक उसे ढूंढने निकला और उसकी तलाश की पहली मंजिल वही थी, होटल ग्रैंड ऑर्किड। और यहीं कहानी का पहला और सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ गूगल की चमचमाती तस्वीरें और दूसरी तरफ एक जला हुआ भुतहा खंडर। डिजिटल दुनिया का खूबसूरत धोखा और असलियत का भयानक सच अब आमने सामने थे। कार्तिक कभी इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि उसका फोन बजा। स्क्रीन पर बिट्टू का नंबर था और फोन के उस पार से एक कांपती हुई, डरी हुई आवाज आई। और फिर खामोशी। फोन डेड हो चुका था। हिम्मत करके जैसे ही कार्तिक ने उस खंडहर में कदम रखा, मानो वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। बाहर का वो खंडहर अंदर से एक शानदार रोशन होटल था, पर वहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। किसी तरह कार्तिक कमरा नंबर 19 तक पहुंचता है और वहां उसका सामना उस साये से होता है जिसने बिट्टू को बुलाया था। अब वक्त था सच जानने का, इस पूरे खौफ के पीछे की वजह जानने का। उस साये का नाम था आर्या और उसकी कहानी नहीं, एक त्रासदी थी। धोखे और दर्द की एक ऐसी दास्तां जिसने उसे इंसान से बदले की आग में जलता हुआ एक साया बना दिया था। तो ये कोई अंधाधुंध बदला नहीं था, नहीं, ये एक चुना हुआ निशाना था। एक ऐसा श्राप जो सिर्फ उन लोगों को अपना शिकार बनाता था जो। और फिर आर्या कार्तिक के सामने एक शर्त रखती है, एक मौका भागने का। अगर वो इस भूता होटल से जिंदा बाहर निकल पाया तो वो आजाद है। और फिर जो शुरू हुआ वो एक दौड़ नहीं, एक बुरा सपना था। होटल पल पल अपनी शक्ल बदल रहा था, गलियारों में धुआं भर रहा था, दरवाजे कहीं और खुल रहे थे और हर कोना एक नया जाल था। इस भागम भाग के बीच एक पल के लिए, बस एक पल के लिए कार्तिक को फोन में सिग्नल मिलता है और वो अपनी जिंदगी की शायद आखिरी कॉल करता है पुलिस को, इससे पहले कि लाइन फिर कट जाए। अगली सुबह पुलिस रिपोर्ट इस पूरी कहानी पर मुहर लगा देती है। कार्तिक और बिट्टू दोनों की लाशें कमरा नंबर 19 की छत से लटकी हुई मिली, ठीक उसी तरह जैसे 12 साल पहले आर्या मिली थी। तो कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है या फिर आज के डिजिटल जमाने के लिए एक चेतावनी कि स्क्रीन के उस पार हर चमकती प्रोफाइल के पीछे की हकीकत कुछ और भी हो सकती है?